श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड पर विस्तृत प्रवचन। श्री गणेशाय नमः। श्री रामाय नमः। जय श्री सीताराम। प्रिय भक्तों, आज हम रामचरितमानस के चौथे कांड किष्किंधा कांड पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यह कांड भक्ति, मित्रता, निष्ठा, त्याग और धर्म की सीख देने वाला है। इसमें भगवान श्री राम और वानर राज सुग्रीव की मित्रता का अद्भुत वर्णन मिलता है, जिसमें श्री राम सुग्रीव को राजपद प्रदान करते हैं और सुग्रीव माता सीता की खोज में श्री राम की सहायता करने का वचन देते हैं। इस प्रवचन के माध्यम से हम किष्किंधा कांड की कथा को समझेंगे और इससे जुड़े महत्वपूर्ण जीवन दर्शन को जानेंगे। किष्किंधा कांड का पौराणिक संदर्भ किष्किंधा कांड तब शुरू होता है जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज में ऋष्यमूक पर्वत पर पहुंचते हैं। यहीं उनकी भेंट होती है हनुमान जी और सुग्रीव से। यह कांड हमें सिखाता है कि भगवान अपने भक्तों की सहायता करने के लिए स्वयं आते हैं। श्री राम और सुग्रीव की मित्रता। जब भगवान श्री राम ऋष्यमूक पर्वत पर पहुंचे तब सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ वहां रह रहे थे, लेकिन सुग्रीव भयभीत थे क्योंकि उन्होंने दूर से दो पराक्रमी पुरुषों को आते देखा। सुग्रीव ने अपने महामंत्री हनुमान जी से कहा, हनुमान, तुम ब्राह्मण का रूप धारण कर जाओ और देखो कि ये दोनों कौन हैं। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण कर भगवान श्री राम और लक्ष्मण के पास जाकर पूछा, हे तपस्वियों, आप कौन हैं? आपके नेत्र कमल के समान हैं, शरीर दिव्य है और आप धनुष बाण धारण किए हुए हैं। आप साधारण मानव नहीं लगते। श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, हे हनुमान, हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम श्री राम है और यह मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। हम माता सीता की खोज में निकले हैं। यह सुनकर हनुमान जी की आंखों में प्रेमाश्रु आ गए। उन्होंने तुरंत भगवान को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपका आगमन निश्चित रूप से सुग्रीव के लिए शुभ संकेत है। आइए, मैं आपको सुग्रीव से मिलवाता हूँ। सुग्रीव का दुख और श्री राम का वचन। जब श्री राम और सुग्रीव की भेंट हुई तब सुग्रीव ने अपने जीवन का सारा दुख श्री राम को सुनाया। किस प्रकार उनके भाई बाली ने उन्हें किष्किंधा से निकाल दिया, कैसे उनकी पत्नी को बाली ने बलपूर्वक अपने पास रख लिया, कैसे वे ऋष्यमूक पर्वत पर भय से छिपकर रह रहे थे। भगवान श्री राम ने कहा, हे सुग्रीव, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। मित्र का कर्तव्य होता है कि वह अपने मित्र की सहायता करे। मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस दिलाऊंगा और बाली को उसके पापों की सजा दूंगा। बाली का पराक्रम और परीक्षा सुग्रीव को अब भी विश्वास नहीं था कि श्री राम बाली को परास्त कर सकते हैं। उन्होंने श्री राम की शक्ति की परीक्षा लेने के लिए कहा, हे प्रभु, बाली महान योद्धा है। यदि आप सच में उसका वध कर सकते हैं तो पहले मेरी परीक्षा लें। श्री राम ने मुस्कुराते हुए पास पड़े एक विशाल असुर की हड्डी को उठाकर कई योजन मील दूर फेंक दिया। सुग्रीव ने कहा, प्रभु, यह अद्भुत शक्ति है, लेकिन बाली बहुत शक्तिशाली है। अब श्री राम ने 7 ताड़ के वृक्षों को एक ही बाण से भेद दिया। यह देखकर सुग्रीव को विश्वास हो गया कि केवल श्री राम ही बाली का अंत कर सकते हैं। बाली और सुग्रीव का युद्ध। सुग्रीव ने श्री राम से कहा, हे प्रभु, आप मेरे साथ चलिए और बाली को मारिए। सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली और सुग्रीव दोनों आपस में युद्ध करने लगे, लेकिन दोनों भाई एक जैसे दिखते थे, इसीलिए श्री राम पहले युद्ध में बाली को नहीं मार सके। फिर दूसरी बार सुग्रीव ने अपनी पहचान के लिए फूलों की माला पहनी और बाली को पुनः युद्ध के लिए ललकारा। इस बार जब युद्ध हुआ तब श्री राम ने अपने बाण से बाली का वध कर दिया। बाली का ज्ञान और पश्चाताप। जब बाली मरणासन्न थे तब उन्होंने श्री राम से कहा,
हे राम, आपने मुझ पर अन्याय किया है, आपने बिना किसी अपराध के मुझे मारा। भगवान श्री राम ने उत्तर दिया, बाली, तुमने अधर्म किया, तुमने अपने छोटे भाई से उसका राज्य छीन लिया, तुमने उसकी पत्नी को भी अपने पास रख लिया, जो कि नीति शास्त्र के विरुद्ध है। धर्म की रक्षा के लिए मैं आया हूँ। यह सुनकर बाली ने पश्चाताप किया और अपने पुत्र अंगद को श्री राम की सेवा में सौंप दिया। सुग्रीव का राज्याभिषेक। इसके बाद श्री राम ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया और लक्ष्मण ने उनका राज्याभिषेक किया। लेकिन जब सुग्रीव राज्य प्राप्त करके विलास में लीन हो गए और माता सीता की खोज को भूल गए, तब लक्ष्मण ने क्रोध में आकर उन्हें चेतावनी दी। सुग्रीव ने अपनी गलती स्वीकार की और वर्षा ऋतु के बाद वानर सेना को माता सीता की खोज में भेजा। हनुमान जी का बल स्मरण और सीता माता की खोज। जब वानर दल दक्षिण दिशा की ओर गया, तब हनुमान जी को जामवंत जी ने उनकी शक्ति का स्मरण कराया। इसके बाद हनुमान जी ने समुद्र पार करने का निश्चय किया, जो सुंदर कांड का आरंभ करता है। किष्किंधा कांड से हमें क्या सीख मिलती है? सच्ची मित्रता का आदर्श। श्री राम और सुग्रीव की मित्रता हमें सिखाती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन समय में साथ दे। अधर्म का अंत निश्चित है। बाली का अंत यह दर्शाता है कि अन्याय और अधर्म कभी भी नहीं टिक सकते। धैर्य और समर्पण का महत्व। हनुमान जी की भक्ति हमें सिखाती है कि ईश्वर की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। सुग्रीव की भूल हमें यह सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्यों को कभी नहीं भूलना चाहिए। उपसंहार। प्रिय भक्तों, भगवान श्री राम हमें धर्म, भक्ति और सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। यदि हम भी अपने जीवन में सद्गुण, त्याग और भक्ति को अपनाएं, तो निश्चित ही हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। जय श्री राम, जय हनुमान।